बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु अलहु। दुरूद शरीफ पढ़ा करें, इसकी दावत दिया करें, क्योंकि जब आप दुरूद शरीफ की दावत देते हैं तो आप ख़ुद दुरूद शरीफ पढ़ रहे होते हैं, दूसरों को भी इस काम पर लगाते हैं, इससे शौक़ में इजाफ़ा होता है। दुरूद शरीफ के वाक़यात शेयर किया कीजिए, लोगों को इसके मुशाहिदात बताया कीजिए ताकि यकीन में इजाफ़ा हो। और फिर जब यकीन में इजाफ़ा होता है, मोहब्बत में इजाफ़ा होता है, तो दुरूद पाक के विर्द में भी इजाफ़ा होता है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत, मोहब्बत, ज़ियारत बेशुमार अता होती है, बेहिसाब अता होती है। दुरूद शरीफ जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ेंगे, इसका फैज़ बढ़ता जाएगा, इसकी तासीर बढ़ती जाएगी। फिर करम के, फ़ज़ल के फ़ैसले भी वैसे ही होंगे। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है, बड़ी खुशकिस्मती की बात है, बड़े एज़ाज़ की बात है। जब ये आँख बंद होगी ना, तब पता चलेगा कि दुनिया से कितनी बड़ी कमाई कर कर आएँ, कितना फ़ज़ल और करम लेकर आएँ रब का। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु अलहु, ये बहुत ज़्यादा ऐसा दुरूद पाक है जिसकी तासीर बहुत जल्दी मिलती है। और इसे अगर ज़्यादा वर्द कर लें तो इसकी बरकत, तासीर, कमालात, फैज़ बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाते हैं। एक ख़ातून कहती हैं कि मेरी वालदा हॉस्पिटल में एडमिट थी और उनके पेट में रसूली थी उनके पेट में। तो कहती हैं कि उनका ऑपरेशन था। कहते हैं प्राइवेट जहाँ जहाँ भी दिखाया यही कहा जाता कि रसूली की जो साइज़ है ना वो बहुत बड़ा है और हम रिस्क नहीं ले सकते। बहुत सारे डॉक्टर्स ने माजरत भी कर ली, किसी ने ज़िम्मेदारी भी नहीं ली। कहती हैं कि फिर हमने जब एक मारूफ़ डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने ज़िम्मेदारी ली और कहा कि इंशाल्लाह ऑपरेशन कामयाब होगा। खैर, जब ये ऑपरेशन हुआ और मेरी वालदा की रसूली वगैरह निकाली गई, मैं उस वक़्त की दुरूद पाक कसरत से वर्द करती रही, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु अलहु, और अपनी वालदा की सेहत के लिए दुआ करती रही। अब ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के बाद जो स्टिचेस वगैरह आए, उसमें ये मामला हुआ कि स्टिचेस जो लगे थे उससे जो भी उनकी स्किन थी और जो लेयर्स थी स्किन की, वो जॉइन नहीं हो रही थी। दवाइयाँ भी मुसलसल इस्तेमाल की जा रहे थे और जो पर्दे थे पेट के जो स्किन के, वो आपस में नहीं जोड़ रहे थे और कई दिन गुजर गए इस हालत में और मेरी वालदा को तकलीफ़ भी थी। मैंने इस दुरूद पाक को मुसलसल और यकीन से पढ़ना शुरू कर दिया, इसके विर्द में इजाफ़ा करना शुरू कर दिया, दिन और रात इसे पढ़ती रही, दुआ करती रही। एक रात मैंने ख्वाब देखा कि 2 डॉक्टर्स हैं और मेरी अम्मी को चेक कर रहे हैं और उनमें से एक डॉक्टर कहती हैं कि आपने इनको यहाँ क्यों रखा हुआ है, क्यों रोका हुआ है हॉस्पिटल में, आप इनको घर भेज दें, क्योंकि इनके जो स्किन के लेयर्स हैं पेट की, वो घर जाकर ठीक हो जाएंगी। यहाँ जरासीम होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट ऐसा होता है, तो बाज़ औक़ात पेशेंट देर से रिकवर करते हैं, जबकि घर का माहौल साफ़ सुथरा होता है, जरासीम नहीं होते, तो पेशेंट्स घर में जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो मैंने ख्वाब में देखा कि वो कहती हैं कि इन्हें घर भेज दें और मज़ीद ख्वाब में वो ये कहती हैं कि इन्हें हर हफ़्ते चेकअप कराने के लिए लेकर आएँ और फिर ख्वाब ख़त्म हो जाता है। जब कहते हैं कि जब मम्मी वार्ड से बाहर थी तो एक डॉक्टर ने मुझे बुलाया और कहा कि फ़लाँ डॉक्टर्स आपको अपने रूम में बुला रही हैं। अब मैं वालदा को जब वहाँ पहुँचाया उस रूम में तो देखा ये वही डॉक्टर थी और वही कमरा था जो मैंने ख्वाब में देखा था और उन्होंने उसी तरह अम्मी को चेक किया जैसे कि ख्वाब में किया था और वही सारी बातें उन्होंने की जो मुझे ख्वाब में कही थी कि इन्हें घर ले जाएँ, घर जाकर ठीक हो जाएंगी, इनकी जो लेयर्स हैं वो जुड़ जाएंगी। और इस तरीके से उन्होंने अम्मी को चेक किया और इस तरह उन्होंने अम्मी को चेक किया और यही सारी बातें करके उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम वालदा को घर ले आए। जब 1 माह के बाद गए तो उन्होंने कहा अब ये बिल्कुल ठीक हैं और इनके जो पेट की स्किन की लेयर्स हैं वो बिल्कुल जुड़ चुकी हैं। अल्लाह ताला ने दुरूद पाक की बरकत से मेरी वालदा को शिफ़ा दी, बीमारियों से निजात दी और अल्लाह ताला इस दुरूद पाक की बरकत से जिस्मानी रूहानी अमराज़ से शिफ़ा अता फ़रमाते हैं। तो इस दुरूद पाक में बहुत तासीर है। अगर कोई यकीन वाला हो, इस्तिक़ामत वाला हो और पढ़ने में जल्दबाज़ी ना करे और पढ़ता चला जाए तो आप यकीन करें बड़ा करम होता है, बड़ा फ़ज़ल होता है, शिफ़ा मिलती है, राहें खुलती हैं, मुश्किलें हल होती हैं, मसाइल हल होते हैं, बंदिशें ख़त्म होती हैं, राहें निकलती हैं, आसानियाँ मिलती हैं, सुकून मिलता है, आफ़ियत खैर मिलती है। बस पढ़ने वाला यकीन वाला हो, मोहब्बत वाला हो, जल्दबाज़ी ना करे। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरक़ात ज़रूर मिलती हैं, ज़रूर मिलती हैं।